हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। अगर आपने अभी तक ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हर एक अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप इन दो सर्वे को देखिए जो यूट्यूब पर कराए गए हैं पीआरटी को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था, जिसकी अभी आंसर की आई है। इसके बाद दो सर्वे कराए गए, इन सर्वे को पहले आप देखिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे की टीआरई 3.0 में पीआरटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। हम बात करेंगे कि जो क्लास 6 टू 8 की आंसर की है वो भी आउट हो चुकी है, तो क्लास 6 टू 8 मैथ्स और साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आपकी एक्चुअल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जिसमें एक सर्वे है वो कराया गया है ड्रीम एसओ की टीम की तरफ से, जो पीआरटी की आंसर की है उसको आउट होने के बाद कराया गया था। इसमें 60 से 70 नंबर आ रहे हैं 22% लोगों के, 70 से 80 नंबर आ रहे हैं 35% लोगों के, 80 से 90 नंबर आ रहे हैं 27% लोगों के, 90 नंबर से ज़्यादा जो हैं वो केवल और केवल 16% लोगों के ही आए थे। तो इस तरह से ये सर्वे कंडक्ट हुआ है। इस सर्वे के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे। जो एग्जाम कंट्रोलर थे उन्होंने भी बताया कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में कट ऑफ गई थी उसके ज़्यादा नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उससे कम भी नहीं जाएगी, इन दोनों के बीच में ही रहेगी कट ऑफ कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो दूसरा सर्वे है इसमें जो वोट हुए हैं वो 41,000 वोट हुए हैं, और इसमें जो नंबर आ रहे हैं 55 से 65 नंबर के बीच में जो हैं वो हैं 42% स्टूडेंट्स, 65 से 75 नंबर के बीच में है 25%, 75 से 80 नंबर के बीच में है 15%, 80 से 85 नंबर के बीच में है 9%, और 85 प्लस की अगर बात करें हम तो उसमें भी 9% ही लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से ये दो सर्वे कंडक्ट कराए गए यूट्यूब पर, जो जिनकी मदद से हम देखेंगे कि और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहेगी थी, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो टीआरई 3 है इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है। यहाँ का जो डेटा है वो ये बताता है कि जो 42% स्टूडेंट हैं उनके 55 से 65 नंबर ही आए हैं। देखो ये डेटा, बाकी सबके देखो 25%, 65 से 75 अगर नंबर हैं तो 25% है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर नंबर आए हैं 42%, और वो भी कितने आए हैं 55 से 65 नंबर आए हैं। तो देखते हैं हम आगे की वीडियो में कि एनालिसिस करके कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर आपने अभी तक ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एसओ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर जो ड्रीम एसओ की टीम है वो कंटेंट लाती रहती है और आपको बताती रहती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, और जो स्ट्रेटजीज होती हैं जो भी किस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए इस चैनल पर वीडियोज़ आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में। इसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा, टीआरई 4 होगा या नहीं होगा, कब होगा, इसके बारे में आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो आंसर की आई है उसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो बीपीएससी ने गलत आंसर मार्क करके दे रखा है, अगर बीपीएससी उसको सही, जो आप चैलेंज करोगे उसको अगर सही समझेगी तो आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जो कट ऑफ है ये कट ऑफ कब डिस्कस कर रहे हैं हम, आंसर की आउट होने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की आई नहीं होती है और इधर उधर से लोग मिला लेते हैं अपने। तो उसमें क्या होता है कि जब फाइनल आंसर की आती है तो उसमें चेंज होता है, आपके नंबर अगर 90 बन रहे हैं तो आंसर की आने के बाद आपके 80 ही रह जाते हैं। तो ये जो कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आंसर की आउट होने के बाद ही डिस्कस कर रहे हैं, और इस बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं जो महा सर्वे यूट्यूब पर हुए हैं उनके बेसिस पर, बयान जो दिया है एग्जाम कंट्रोलर ने उसके आधार पर कि जो कट ऑफ है वो क्या उन्होंने बताया कि कम जाएगी। कम जाने का मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को ध्यान में रख के हमने इस पेज को बनाया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्लास 1 to 5 की जो कट ऑफ रह सकती है यूआर मेल के लिए वो 75 से 80 के बीच में रहेगी। अगर आप इतने नंबर ला रहे हो तो आप बिल्कुल ही सेफ रहो। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ये कम जाने का रीज़न क्या है कि जो पीआरटी में थे वो ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते थे, जिससे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा फंस रहे थे क्वेश्चंस में। ठीक है, और क्या था कि जो 50% आरक्षण दिया गया है जनरल सीट्स को, जनरल की सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं और कट ऑफ इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से जो कट ऑफ है इस बार की कम जाएगी। और फीमेल की क्या रहेगी, अगर फीमेल 73 प्लस हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल श्योर समझें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने लगें, कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार, जिससे कि उनको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराने में। ठीक है, इसके बाद जो कट ऑफ है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बोला था एग्जाम कंट्रोलर जो थे उन्होंने। ठीक है, अच्छा इसमें बात करें हम ईडब्ल्यूएस के बारे में, मेल और फीमेल की। ईडब्ल्यूएस की अगर 75 प्लस है, 75 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित समझें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। बीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 75 इसके लिए भी है। ईबीसी इसमें 70 प्लस अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सुनिश्चित समझो कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के लिए 50 से 60 अगर नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल श्योर हो। एसटी 50 से 55 अगर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 66 से 72 अगर नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और बीसी के लिए 65 से 70, ईबीसी के लिए 60 से 65 अगर नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका सिलेक्शन होना तय है। और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 42 और 40 के आसपास ही रहेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी और ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 87,000 से ज़्यादा है, तो आप ऐसा समझो कि आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, और क्लास 6 to 8 की अगर हम बात, अच्छा एक चीज़ इसमें और कि जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा सिलेक्ट किया जाएगा, जो 30% ही होंगे उनको जो 30% होंगे वो मेल सेलेक्ट किए जाएंगे और 70% जो होंगी वो फीमेल सेलेक्ट की जाएंगी। इससे ये भी चांस बढ़ जाता है कि जो फीमेल की कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा गिर करके लगेगी।
ठीक है, ये तो एक आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ये कट ऑफ हो सकती है। बाकी अगर जो एक्चुअल कट ऑफ आएगी, जो बीपीएससी निकालेगी, हो सकता है इसमें से भी कम लगे। ठीक है, तो अगर आप इन नंबर्स के दायरे में आ रहे हो तो बिल्कुल आप सेफ हो, इससे ऊपर जाने की कोई चांसेस तो है नहीं। ठीक है, और क्लास 6 to 8 की अगर हम बात करें मैथ्स और साइंस की, तो इस अगर पिछली जो कट ऑफ है देखें हम, तो पिछली कट ऑफ जो गई थी टीआरई 2 में मैथ्स और साइंस की, वो 80 गई थी। 80 कट ऑफ जो गई थी वो जनरल में मेल की गई थी और फीमेल की इससे कम गई थी। तो ये जो कट ऑफ है ये आंसर की आउट होने के बाद बता रहा हूँ मैं। अगर हम इस बार टीआरई 3.0 में अगर बात करें यूआर की मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो 80 से 87 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ समझो लो। जो लोग यूट्यूब पर आकर के शुरुआत में बोल रहे थे कि 90 प्लस जाएगी, या फिर एक तो बोल रहे भाई साहब बोल रहे थे कि वो 94 और 96 से करीब आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। भाई अगर इतना नंबर आते तो बच्चे ये टीचिंग की तैयारी क्यों करते अगर ये इतने नंबर ला पाते हैं। ठीक है, तो ये बीपीएससी जो कंडक्ट कराता है अपना एग्ज़ाम वो देते हैं, जो डीएसपी वगैरह बनते हैं और जो यूपीएससी है उसके लिए बैठते हैं, यहाँ क्यों देते एग्जाम। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। टीआरई 2 में जब 80 कट ऑफ गई थी तो इसमें क्या ज़्यादा चली जाएगी। हालांकि इस बार तो जनरल की सीट यहाँ पर भी बढ़ेंगी। ठीक है, जहाँ अभी 19,000 थी सीटें, अब बढ़ करके यहाँ पर 30,000 प्लस हो जा रही हैं 50% कोटा मिलने के बाद, रिजर्वेशन मिलने के बाद। तो जो कट ऑफ है वो इतनी रहेगी 80 से 87 मेल की। अगर आपके 80 से प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझो, जिससे कि आपका सिलेक्शन होना तय है, और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो आप। क्योंकि ये नहीं है कि आपको बीपीएससी रिजल्ट आउट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम देगा। बीपीएससी आपको टाइम नहीं देगा बिल्कुल भी कि आप हाँ 1.5 महीने का टाइम ले लो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आराम तैयार करवाओ। तो आप अभी से तैयार कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फीमेल कट ऑफ अगर बात करें यूआर कैटेगरी के लिए तो 70 से 78 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझो। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये प्रीवियस कट ऑफ को ध्यान में रख करके बनाई गई है इस बार। तो आप इतनी कट ऑफ के दायरे में अगर आ रहे हो तो आप अपनी तैयारी जो डॉक्यूमेंट के लिए है वो तैयारी शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल की तो 78 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप श्योर हो। ठीक है, और बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 70 प्लस आपके अगर आ रहे हैं तो श्योर रहना। ईबीसी कैटेगरी 68 प्लस, और एससी एसटी के लिए अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, आपका सिलेक्शन तय है। और हो सके तो ड्रीम ईएसओ की टीम को भी आप मिठाई भेज देना। और फीमेल की बात करें तो इन सभी में आप 10 मार्क्स माइनस कर सकते हो। 10 मार्क्स माइनस करने के बाद आपकी जो भी कैटेगरी है उसके बाद जो बनते हैं मार्क्स, वो मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं जैसे 78 है, 78 में 10 मार्क्स माइनस कर दो तो कितने बन जाएंगे 68। अगर फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर 78 मेल के हैं और वहीं अगर फीमेल के 68 बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वेरीफाइड और बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जो आंसर की आउट होने के बाद और बहुत ज़्यादा जो सर्च है, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने ये बनाई है। ठीक है, और जो लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट डेट क्या है, कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो 23 सितंबर से पहले तो आने की कोई चांस है नहीं, और 26 के बाद आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम कंट्रोलर जो थे उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि 26 सितंबर के बाद आप कभी भी सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सकता है। जब बार बार वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करते रहना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके हिस्से का जो काम है वेबसाइट को विजिट करना, मैं करता रहूँगा और बता दूंगा कि कब रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और कब आया है। तो 26 सितंबर के बाद आप कभी भी देख सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सकता है। और अच्छा, ये 23 सितंबर से पहले की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन का मामला जो है क्रीमी लेयर का वो फंस रहा है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो रिजल्ट है वो आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। और जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 के लिए उन्होंने बताया है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो 20 नवंबर तक हम निकालने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा 20 नवंबर तक। तो आप अगर टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो सिलेक्टेड हैं उनके थ्रू आपको स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से आपको डेली पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छी तरह से कम समय में और बेहतर ढंग से तैयारी होकर के हो सके। ठीक है, तो इस तरह से इस पर स्ट्रेटजी वीडियो भी आएंगी जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके थ्रू, और कोशिश करेंगे कि हम आपको जो सिलेक्टेड हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में और जो टीआरई 3 में होंगे उनके थ्रू आपको हम इंटरव्यू भी करवाएं। ठीक है, उनका इंटरव्यू आएगा जिसके टीआरई 4.0 की जो तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको ये कट ऑफ सही लगी तो अपना रिस्पांस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके आंसर की को चेकआउट करने के बाद आप ज़रूर बताना। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं बताऊंगा आपको कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आंसर की आउट होने के बाद ही मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले कुछ और आंसर की आने के बाद कुछ और हो जाए, इससे कुछ नहीं। अभी मैंने चेक नहीं किए हैं फ़िलहाल, अब चेक करूँगा। आंसर की तो फिलहाल आ ही गई है, तो अब मैं चेक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस पेपर में जो था इसमें मैंने बहुत गलतियाँ की, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने गलत किए जो नहीं करने चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अगर होता वो भी सही करके आता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।